करेंगे। मैं पहले पैनल में आमंत्रित करना चाहूंगी माधवी वस्त्रकार जी को, जो कि जनपद अध्यक्ष हैं तखतपुर से। साथ ही संदीप तिवारी जी हैं इस पैनल में, डायरेक्टर हैं संकल्प नेत्रालय के। जोरदार तालियों से दोनों गेस्ट को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और साथ ही अंजलि को मंच पर बुलाऊंगी कि वो आए और इस पैनल को आगे लेकर जाए। तो देखिए, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि आज आपकी बात होने वाली है। आपकी जनपद अध्यक्ष आपके बीच में मौजूद हैं और साथ ही संदीप तिवारी जी हैं, डायरेक्टर है संकल्प नेत्रालय के, उनसे भी हर पहलू पर चर्चा करेंगी। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया रसिका, और तालियां बजती रहनी चाहिए इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब बातचीत पूरी हो जाएगी तो आप हमारे कहे बिना ही तालियां बजाएंगे। तो बहुत स्वागत है हमारे साथ, क्योंकि संकल्प आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर मौजूद हैं और आपके अपने तखतपुर की जनपद अध्यक्ष मौजूद है, तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किस मुद्दे पे करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात उन नजरों पर करेंगे जिन नजरों से आप हमारे चैनल विस्तार न्यूज को देखते हैं। तो संदीप तिवारी जी, संकल्प आई हॉस्पिटल के आप डायरेक्टर हैं। कहीं ना कहीं बिलासपुर में विश्वसनीय नेत्रालय के तौर पर इसे देखा जाता है। ये विश्वसनीयता आपने कैसे हासिल की? पहला सवाल मेरा यही है कि हम संकल्प आई हॉस्पिटल पे आंख मूंद कर भरोसा कैसे कर सकते हैं? धन्यवाद अंजलि जी। विस्तार न्यूज के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, इसके लिए मैं पूरे बिलासपुर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया है। संकल्प आई हॉस्पिटल पिछले 20 सालों से बिलासपुर में आंखों के स्वास्थ्य के लिए सेवाएं दे रहा है और हम लोगों ने यहां पर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के जो सर्विसेज होते हैं आंख के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, जैसे कि 50,000 से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के फेको सर्जरीज कर चुके हैं। 1,000 से ज़्यादा चश्मे से आज़ादी वाली जो लेसिक सर्जरी है वो कर चुके हैं। बच्चों के आंखों के स्वास्थ्य के लिए हम लोग विशेष रूप से स्कूलों में कार्यक्रम करते हैं। वैसे ही डायबिटीज़ आज के समय में काफ़ी गंभीर समस्या हो गई है और डायबिटीज़ के कारण आँखों में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी दुष्परिणाम आता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जन जागरूकता अभियान और जो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में अवेलेबल हो उसको बिलासपुर के जनता के लिए बहुत ही उचित खर्च पे उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। ये सवाल मेरा जनता से बाद में रहेगा। बिल्कुल आपसे विस्तार से भी चर्चा करना चाहूँगी। माधवी जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। माधवी जी, तखतपुर का विकास, बिलासपुर का विकास, बिलासपुर का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास, देश का विकास। तो तखतपुर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप वहाँ पर जनपद अध्यक्ष के पद पर है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, पढ़ी लिखी प्रतिनिधि आप हैं, तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे देख रही हैं वहाँ पर तखतपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो? सबसे पहले तो मैं विस्तार न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे एक मंच दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं बात करूँ तखतपुर में विकास कार्यों की या अपने पॉइंट ऑफ व्यू की, तो क्योंकि मैं एज एन प्रोफेशन मेरा डॉक्टर रहा है, तो मेरी प्राथमिकता 3 ही चीज़ों पे मेरा फोकस है। एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी केंद्र सरकार की योजना है PM श्री स्कूल, सेजेस स्कूल, जहां पर क्लासरूम को स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप किया जाता है। तो उसमें अभी कुछ ही स्कूल को नॉमिनेट किया गया है। इस दिशा में हमने ये प्रयास किया है कि हमारे तखतपुर क्षेत्र के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी और हमारे बिलासपुर के कलेक्टर से संजय अग्रवाल जी के नेतृत्व में वहाँ पर 10 स्कूल को नॉमिनेट किया है स्मार्ट क्लासरूम में डेवलप करने के लिए। अभी स्टार्टिंग फेज में हमने कुछ स्कूल के ऊपर ट्रायल बेसिस पे ट्रायल कर रहे हैं। अगर उसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर आगे और स्कूलों को लिया जाएगा ताकि सभी लोगों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो सके। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, हमारे यहाँ पे अभी माननीय विधायक जी ने 50 बेडेड हॉस्पिटल का बजट में स्वीकृति कराकर उसका काम भी वहाँ पर लगभग पूरा हो गया है। अभी कुछ दिनों में वो ओपनिंग भी हो जाएगा। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव का विषय है
कि बिल्कुल, उसके लिए माधवी जी आपको बहुत बधाइयाँ। और देखिए यहाँ पर आप तो यहाँ पर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और इसमें अच्छी बात ये है कि इस मंच पे आपको 2 डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं और इस मंच पे आपको 2 महिलाएं नज़र आ रही हैं। तो ज़ोरदार तालियां सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए, महिलाएं और डॉक्टर्स। मैं अपनी बात भी कर रही थी। जी हाँ, अब संदीप जी, मेरा सवाल आपसे है। आपसे मेरा सवाल यही है कि यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और इनमें से ज़्यादातर लोगों को चश्मे लगे हुए हैं। ये छोटी उम्र में ही चश्मे पहनने की जो अब हम नया ट्रेंड, इसे मैं कहूँगी, देख रहे हैं, इसके रीजंस क्या हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? पक्के तौर पर जैसे जैसे हमारे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो रहा है और ख़ासकर कोविड के बाद ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि इंडिया में भी जो कोविड के पहले करीब 15% बच्चों को चश्मा लगता था, अभी वो बढ़कर के करीब 35 से 40% की तरफ चला गया है। और ये अंदाज ऐसा है कि 2030 तक शायद हम 50% बच्चों को चश्मा पहना हुआ देखेंगे, जो कि आने वाले समय में बड़ा एक विकराल रूप धारण करने वाला है, क्योंकि चश्मा पहनना केवल नज़र कम हो गया इस बात की ओर इंगित नहीं करता, साथ ही साथ वो रेटिना में भी और आँख के अन्य पार्ट में भी खराबी लाता है। इसमें लाइफ स्टाइल का या जो हमारे दैनिक कार्यक्रम है, खान पान है, इन सब का काफ़ी ज़्यादा रोल आया है। बच्चों का जो स्क्रीन टाइम बढ़ा है, ज़्यादा देर वो जो टीवी पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे जो समय व्यतीत कर रहे हैं, और आउटडोर एक्टिविटी की कमी, ये 2 कंक्लूसिव रिसर्च वर्क में आया है कि अगर जो बच्चा ज़्यादा स्क्रीन टाइम का यूज़ कर रहा है या जिसका आउटडोर एक्टिविटी 45 मिनट से कम है जी, उनको डेफिनेटली चश्मा लगने की संभावना ज़्यादा आ रही है। ये पूरे इंडिया में तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले हम इसे जापान और चाइना जैसी कंट्रियों में ज़्यादा देखते थे, लेकिन ये इंडिया में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके लिए अवेयरनेस फैलाना और माँ बाप को, माता पिता को इसके लिए अवेयर करना बहुत ज़्यादा बिल्कुल संदीप जी। और हम बात अगर बढ़ते बीमारियों की ट्रेंड की करें, मायोपिया, मोतियाबिंद, कैटरैक्ट, इस तरीके की जो चीज़ें आ रही है, सबसे पहले तो इसको डायग्नोज ही हम नहीं कर पाते। हमें लगता है ठीक है, पानी आ रहा है, ठीक है, धुंधला दिख रहा है, ठीक है, हम जो उसे लगातार टालते जा रहे हैं। इसकी कैसे पहचान की जा सकती है? इसके लिए इलाज, एडवांसमेंट आपके आए हॉस्पिटल में क्या कुछ है? काफ़ी सारे एडवांसमेंट हो गए हैं। छोटे बच्चों को आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि हर बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसके आई का, विज़न का पूरा कंप्लीट टेस्ट होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं हर माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि बच्चा बहुत नज़दीक से टीवी देखने का प्रयास कर रहा है, हेडेक बता रहा है, या आँख में बार बार सलौनी हो रहा है, रेडनेस बार बार हो रहा है, तो आप थोड़ा सीरियस हों और आँख के डॉक्टर को ले जा कर के बच्चे को दिखाएं। क्योंकि यदि हम अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आ गई है कि चश्मा नंबर बढ़ने के स्पीड को रोक सकते हैं। अच्छा, मेडिसिन? हाँ, चश्मा नंबर बढ़ने की स्पीड को रोक सकते हैं। कॉर्निया का पूरा डिटेल जब हम टोपोग्राफी से चेक करते हैं, आँख का पूरा माइन्यूट एग्जामिनेशन करते हैं, तो हम अंदाज लगा पाते हैं कि उनके आँख में चश्मा किन कारणों से लग रहा है, और यदि लग रहा है तो उसकी स्पीड को कैसे रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर आप बच्चा ऐसा है जो कि 18 साल से उम्र ज़्यादा हो गया है, तो बहुत सारे लेज़र के टेक्निक ऐसे हैं जिससे कि उनके चश्मे को हटाया भी जा सकता है। ये तो बहुत ही बेहतरीन एडवांसमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है। और आप भी माधवी जी डॉक्टर प्रोफेशन से आती हैं। अगर हम तखतपुर के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे अभी हाल ही में सरकार ने 50 बेड वाले महिलाओं और बच्चों के अस्पताल के लिए बजट भी सैंक्शन किया है। इस क्षेत्र में महिलाओं को लेकर क्या समस्याएं हैं और सरकार द्वारा की जा रही इस तरीके की पहल को आप कैसे देख रही हैं? इसके लिए मैं हमारे क्षेत्र के विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने अथक प्रयासों से 50 बिस्तर के इस हॉस्पिटल की स्वीकृति प्रदान करवाई है सरकार से। एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे जो ग्रामीण अंचल में
जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो महिलाएं जो होती हैं वो अपने लिए लापरवाह हो जाती हैं। महिलाएं हमेशा दूसरों के लिए सोचती है, अपने परिवार के बारे में सोचती है, महिलाओं के बारे में लोग कम सोचते हैं। बिल्कुल। इसलिए ये जो प्रयास है, ये महिलाओं की सुविधा के लिए, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य मिल सके, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसलिए ये प्रयास किया गया है। आप इसे कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है ये चीज़। और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर ग्रामीण अंचल के लोग बिलासपुर आना पड़ता है उनको, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो ये उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास है हमारे विधायक जी के द्वारा। और ऐसे में अब बात कुछ मीठे पर हो जाए। मीठे से मैं कोई अच्छी बात नहीं करने वाली हूँ, हम बात यहाँ स्वास्थ्य की कर रहे हैं, हम डायबिटीज़ की बात करने वाले हैं। संदीप जी, डायबिटीज़ का आँखों की रोशनी से क्या ताल्लुक है? जैसे डायबिटीज़ होती है, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे जिसे डायबिटीज़ होती है वो मोटे मोटे लेंस का चश्मा लगाने पर अब मजबूर है। हम देख रहे हैं अपने आसपास ये स्थिति, ऐसा क्या है इसमें? जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चश्मे नंबर की लगाने की प्रवृत्ति समाज में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है या बीमारी ज़्यादा बढ़ गया है, वैसी लाइफ स्टाइल के चेंजेस होने के कारण शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। ऑल ओवर इंडिया में जो 10% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ होने की संभावना जताई जाती है, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है बिलासपुर और बिलासपुर के आसपास के क्षेत्रों में करीब करीब 15 से 18% है, जो कि सामान्य जो इंडिया के एवरेज रेट से ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज़ एक ऐसी गंभीर समस्या है जो शरीर के प्राय सभी अंगों पे अपना दुष्परिणाम डालता है, और आँख उनमें से सबसे पहला पार्ट आता है। अगर डायबिटीज़ से पीड़ित है, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो आँख में सबसे ज़्यादा गंभीर दुष्परिणाम आने की संभावना रहती है। अच्छा, ये जो आजकल ट्रेंड, संदीप जी आपको रोकना चाहूँगी, ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, ब्लू कट चश्मा लगा लेते हैं, स्क्रीन टाइम हम देख सकते हैं, लेकिन एक जो जुमले टाइप का ही मान लीजिए कि आप ये चश्मा लगा लीजिए, उसके बाद आप कितना ही स्क्रीन देखिए, ऐसे लेट के देखिए, वैसे लेट के देखिए, ये काम करता है? ये बिल्कुल भ्रांति है कि ब्लू कलर ग्लास लगा करके हम कोई भी स्क्रीन टाइम उपयोग कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम जब हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली हमारी आंखें जो है वो 20 फीट से ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखने के लिए बनी हुई है। सामान्य अवस्था वो आता है, जब हम नज़दीक की कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे आँख के जो अंदर के मसल्स होते हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, उसके कारण बाकी सब समस्याएं आती है। ब्लू कट ग्लास का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं है। डेफिनेटली मार्केट में बहुत सारी चीज़ें कमर्शियली गवर्न रहती है। ब्लू कट ग्लास करें, उससे बेहतर सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि एक नियम होता है जिसको हम 20-20-20 का नियम बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे आज हमारे बीच में हैं, इन सबको मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। 20-20-20 का थ्योरी, 20 मिनट जब भी आप स्क्रीन में काम करते हैं, 20 मिनट काम करने के बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फीट से ज़्यादा दूर की चीज़ों को देखने का आदत बनाएं। इससे ही आपको 80% स्क्रीन से रिलेटेड जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, इसको आजकल नया बीमारी का नाम ही हो गया है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, इससे ही आपको फायदा है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। और ये जो मंत्रा है, यहाँ पे जितने भी युवा हैं और सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी, 20-20-20 की ये थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो आप विस्तार के मंच से आज अपने घर पे लेके जाएंगे और इसको अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल कीजिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपने हमें बताया है हम बेहतर आई केयर कैसे कर सकते हैं। और माधवी जी, तखतपुर का विकास, जैसे कि मैंने बोला था, बिलासपुर का विकास है और उसको लेकर आपका विजन भी हमने सुना है, समझा है। बस जो वादे किए हैं वो जनता के आगे करके दिखाइएगा। रसिका, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जोरदार तालियां हो जाए एक बार।